How are you all? So today's video is about the time जब मेरे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका था और आई वुड से नेगेटिव हो चुका था. सो वो टाइम मेरे लिए मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट दैट टाइम इन माई लाइफ. इतने सारे इमोशंस एक साथ जो मैंने उस टाइम पे फील किए थे, मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था. मतलब अभी भी व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो मुझे आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है. बिकॉज जब भी मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ या उस टाइम के बारे में किसी से बात करती हूँ, सो देयर इज़ अ लॉट दैट आई हैड गॉन थ्रू ड्यूरिंग दैट टाइम. सो आई फील आई डोंट नो. So anyways, today I am here to share that with you guys कि उस टाइम पे क्या चीज़ें मैंने go through करी थी and how did I actually lose all my self confidence that I had in myself, and then how I was actually able to regain that self confidence. So guys, I would say मैं उस टाइम पे मैं एटलीस्ट क्लास 9th के बाद से बोलूँ तो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट. मतलब 10th में 12th में मेरा CPT IPCC एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल. देन आर्टिकलशिप टाइम की भी अगर मैं बात करूँ, सो मेरा आर्टिकलशिप टाइम भी काफ़ी अच्छा था और आई यूज टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम माई प्रिंसिपल एज वेल फॉर माई वर्क. सो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल एंड things were like a very good fairy tale for me. Then came CA finals, जो सबका बाप होता है. तो मुझे अपने प्रिंसिपल से 5 महीने की छुट्टी मिली थी और मैंने कोचिंग्स वगैरह अपनी वैलेंटाइन कर ली थी. सो दोज 5 months मैंने बहुत मेहनत करी, मतलब बहुत मेहनत, लिटरली बहुत मेहनत करी थी. देवर इवन डेज जब मैं 16-17 घंटे भी पढ़ा करती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, तुम अभी तक भी मेहनत करती थी एंड यू यूज टू अचीव थिंग्स, तो अभी भी तुम मेहनत कर रही हो तो अभी भी तुम्हें उस मेहनत का फल मिलेगा. और इतनी मेहनत तो तुमने आज तक कभी नहीं करी है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव वॉट यू वॉन्ट टू. सो मैं ये सोच करके मेहनत करती थी और मैं पूरे टाइम बस पॉजिटिव सोचा करती थी और मुझे लगता था कि हाँ हो जाएगा. आप कह सकते हो आई वॉज अ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट मे बी. सो ऐसे करते करते एग्जाम टाइम पास आने लग गया एंड आई वॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मेरे मई में एग्जाम्स थे. दैट वॉज द मंथ व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग माई कॉन्फिडेंस और मुझे डर लगने लग गया था. आई स्टार्टेड फियरिंग फेलियर और मुझे ये लगने लग गया था कि यार कैसे होगा, और मैं पैनिक करने लग गई थी थोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस इतना ज़्यादा था. मैं बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैं चीज़ें भूल रही थी और देयर वर इवन अ फ्यू सब्जेक्ट्स जिनको मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया था और मैंने अप्रैल मंथ में उठाया था एंड आई वाज लाइक ब्लैंक कि मैं क्या करूं. तो ये सब प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी, बट अगेन मैं अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव ही बोलती जा रही थी कि नहीं दिशा, अभी तक जब किया है तुमने सब चीज़ें तो अभी भी तुम कर लोगी. और अगेन अप्रैल मंथ निकल गया एंड नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ मे. अब एग्ज़ाम टाइम आ गया. मैं गई अपना पहला पेपर देने, अकाउंट्स का पेपर था पहला. मैंने पेपर जब दे रही थी तो मुझे तभी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई ख़त्म, सब खत्म हो गया. मतलब मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड, शैटर्ड हो गई थी ना कि यार मैं इतने टाइम से पागलों की तरह पढ़ाई कर रही हूँ और ऐसा पेपर होगा मेरा. मतलब ऐसा पेपर कि आई एम लिटरली स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट द पेपर. ऐसी हालत थी उस टाइम पे मेरी. सो मैंने हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा किया था, बट मैंने गलतियाँ बहुत ज़्यादा करी थी. आप कह लो इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग सबसे बड़ी गलती, इन टर्म्स ऑफ कब आपको क्या रिविजन्स करने हैं. मतलब ऐसे कर करके मैंने स्ट्रैटेजिक गलतियाँ इतनी ज़्यादा करी थी ना कि एनीवेज वो आपको पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगी मेरे कितने मार्क्स आए थे. सो अकाउंट्स का पेपर मैंने किसी तरह ख़त्म किया स्ट्रगल कर करके और मैं घर वापस आई और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम घुस चुका था. देन SFM का पेपर था, मैं पढ़ने बैठी, मैं पढ़ नहीं पा रही थी. मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे. मैं पढ़ने बैठ रही थी और मुझे अंदर ही अंदर इतनी एंग्जाइटी हो रही थी कि मेरे से बुक नहीं खोली जा रही थी या मेरे से बुक कंटिन्यूसली पढ़ी तक नहीं जा रही थी. देन मैंने अपने आप को रिलैक्स किया
और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक कोई सबसे सिंपल चैप्टर उठाती हूँ। मैंने सबसे सिंपल चैप्टर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके मैं ऐसे 60 to 65% अपना कोर्स कंप्लीट कर पाई SFM के पेपर का। देन मैं SFM का पेपर देने गई। अगेन मुझे ऐसा लगा मेरा SFM का पेपर ठीक हुआ है, बट वो ठीक हुआ नहीं था। ऐसे करके मैंने बहुत ही मुश्किल से वो 8 सब्जेक्ट्स, वो 8 पेपर्स कंप्लीट करे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। और मुझे बस ये लग रहा था कि ये 16 दिन कब ख़त्म होंगे, बिकॉज मेरे से बिल्कुल भी वो चीज़ झेली नहीं जा रही थी। फिर वो पेपर्स ख़त्म हुए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एनीवे 0 हो चुका था। 2 महीने हुए, रिज़ल्ट आया। जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मेरे को एक मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। वो भी मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था कि यार सीरियसली, मतलब इतना ज़्यादा बुरा किसी को कैसे लग सकता है किसी चीज़ के लिए। सो 231 मार्क्स आई हैड स्कोर्ड आउट ऑफ 800, जिसमें आई रिमेंबर मेरे आई थिंक ऑडिट में 16 मार्क्स आए थे और SFM में 18 मार्क्स आए थे। बाकी सब में भी मेरे 35, 40, 45 इन सब टाइप के मार्क्स थे मेरे। सो नाउ माई सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज इवन बिलो 0, सो इट वॉज एक्चुअली नेगेटिव। और मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग गई थी कि तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, तुम्हें तो लग रहा था तुम कर लोगी, फिर क्या हो गया एकदम से, तुमने ये बेवकूफ़ी क्यों कर दी, दिशा तुम ये हो, दिशा तुम वो हो। एंड दैट इज़ एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जब आप डिप्रेशन में जाते हो, जब आप अपने आप से इतनी ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हो। और इतना ज़्यादा अगर आप अपने आप को बुरा बोलोगे, अपने आप को कोसोगे, तो आप अपने आप से आगे बढ़ने के लिए काम कैसे करवा पाओगे। ये बहुत बड़ी गलती है जो काफ़ी CA स्टूडेंट्स करते हैं कि वो अपने आप को बुरा बुरा बोलने लगते हैं। एंड अगर कोई थर्ड पर्सन भी आपको आगे कुछ बोलेगा ना कि यार तुमसे कैसे नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड से तो हो गया, या फिर मेरा तो क्लियर हो गया, तुम्हारा कैसे नहीं हुआ, तो उस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में पकड़ के उस चीज़ को नेगेटिवली अपने आप से बोलने लगते हो कि हाँ यार इसका तो हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी। यार कमी नहीं होती है किसी के अंदर कोई भी ना, इट इज़ जस्ट द डायरेक्शन, इट इज़ जस्ट दैट कि कोई बंदा राइट डायरेक्शन में होता है, कोई बंदा रॉन्ग डायरेक्शन में होता है, और उसको बस रॉन्ग से राइट डायरेक्शन में आना होता है। सिर्फ वो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम सबके पास भगवान ने वही सेम ब्रेन दिया है और हम सबका कैलिबर पोटेंशियल भी वो सेम ही है। इट इज़ जस्ट दैट कि एक बंदे को अपने ऊपर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि उसकी रास्ते में कोई भी कठिनाइयाँ आती है वो उसको चीरते हुए निकल जाता है, वर्सेस अ पर्सन जो कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, जैसे मैं थी उस टाइम पे। और मुझे हर चीज़ के लिए लगता था कि नहीं तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं करती भी नहीं थी, या फिर मैं उस पर उतना एफर्ट भी नहीं डालती थी जितना डालना चाहिए था। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और मेरे को अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट इज़ व्हेन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ ऑफ द टाइम्स जब एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रही थी, और उस टाइम पे मैं कैसे अपने आप को फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन लेके आई थी। सो देयर वाज अ टाइम जब मेरे मैथ्स में एक्चुअली बहुत गंदे नंबर आते थे, एंड आई यूज्ड टू हेट मैथ्स, मुझे डर लगता था मैथ्स से। एंड देन मेरे को सही गाइडेंस मिली फ्रॉम अ टीचर, एंड मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि आई हैव टू डू समथिंग नाउ। एंड एक्चुअली मैं आपको एक टाइम की बात बताऊँ, मतलब आई स्टिल कांट फॉरगेट दिस टाइम, जब मेरे मैथ्स टीचर मेरे क्लासरूम में आए थे, एंड दैट वाज अ क्लास ऑफ अराउंड 50-60 स्टूडेंट्स, एंड ही केम इनसाइड एंड सेड कि देयर आर पीपल इन दिस क्लास हु हैव आल्सो स्कोर्ड 80 on 80, एंड देयर आर आल्सो पीपल इन दिस क्लास हु हैव स्कोर्ड 0 on 80। और लिटरली मैं इधर उधर देख रही थी और मुझे लग रहा था कि ये पक्का मैं ही होंगी। मैं पेपर में लिख के आई थी बहुत सारा, बट ऑब्वियसली मेरे को इतनी गंदी लगती थी मैथ्स, मैंने कुछ पढ़ा तो था नहीं। सो फिर आई डिसाइडेड कि मेरे को ऐसे नहीं रहना है, मतलब। और फिर देन आई गॉट द राइट गाइडेंस, एंड देन क्लास 10th में मेरे बोर्ड्स में 92 मार्क्स आए थे मैथ्स में, और क्लास 12th तक आते आते मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लिटरली बहुत ज़्यादा फेवरेट, और मेरे 97 मार्क्स आए थे उसमें।
सो ऐसे करके मैंने अपने आप को वो इंस्टेंसेस याद दिलाने स्टार्ट किए जब मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया हो. अब जैसे दिस इज अ स्मॉल अचीवमेंट बट स्टिल दिस वाज एन अचीवमेंट फॉर मी. सो जैसे ये मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, वैसे आपकी लाइफ में भी और कुछ अचीवमेंट हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड ही हो. इट कैन बी एनीथिंग. जब आपने अपने आप को किसी भी एक पोजीशन से एक लेवल अबव लेके आए हो. सो आई रिमाइंडेड माई सेल्फ ऑफ कि दिशा, जिस बंदी के क्लास 10th में 85% आए हैं, 12th में 95% आए हैं विद अ 5th रैंक इन स्कूल, देन शी वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर्ड इन CPT. फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने IPCC बोथ ग्रुप्स क्लियर किए हैं. तो अब ऐसा क्या हो गया है? अब वो लड़की को कैसे ऐसा लग सकता है कि अब तुमसे नहीं होगा? सडनली व्हाट चेंज्ड? It is just those thoughts that have changed. Just the thinking has changed. It is just that things are now affecting you even more because अब आप failure देख चुके हो, या अब आप देख चुके हो what it feels like failing, and you don't want to get that feeling again. So guys, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने आप को अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स या छोटे छोटे जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में गेन करी है, अगर आप उन चीज़ों के बारे में भी अगर सोचोगे ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है. और ऐसे कर करके मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश करी. सो गाइज, एक कॉन्फिडेंट इंसान और एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान में जो फ़र्क होता है ना, वो यही एक सेल्फ बिलीफ का फ़र्क होता है. और इस सेल्फ बिलीफ की वजह से ही लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. सो इफ़ यू हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने ऊपर वो विश्वास है कि आप कर सकते हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है. और सिर्फ मैं आपकी बात कर रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स को आप पे विश्वास है या नहीं, आपके फ्रेंड्स को आप पे विश्वास है या नहीं. बट अगर आपको अपने ऊपर वो बिलीफ है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसे बनाए गए हैं, भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, तो फिर क्यों ऐसा है कि एक जन इतना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और एक पीछे रह जाता है? जस्ट बिकॉज जो इंसान कॉन्फिडेंट है, उसको हर अपने रास्ते में आए हुए हर कठिनाई के लिए उसको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और वो कर ले जाता है. सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है. सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी ऐसी फीलिंग आती है कभी भी कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. आप सबसे जो आप चाहते हो वो अचीव हो सकता है. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सेल्फ बिलीफ. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज इट, एंड यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. सो गाइज, दैट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू. आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज.